क्या हालचाल सभी भाइयों के, मैं हूं आपका अपना बीटेक उम्मीद और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो आज की हमारी YouTube वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अगर आपने CUET 2026 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि BBAU लखनऊ को अपनी एडमिशन प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपका भाई बीटेक होमी आपके लिए कवर करेगा मेन स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है ये बताएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं ये बताएंगे। और आपके लिए एक छोटा सा टिप भी है वीडियो में जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। और लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस में, जिससे कि आपके एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करते हुए या डॉक्यूमेंट्स भरते हुए कुछ भी एरर ना आए, गलती ना हो, या आपका एडमिशन प्रोसेस जो है रिजेक्ट ना हो। तो ये आपको सारी मिस्टेक्स आपकी बताई जाएंगी कि ऐसी कौन सी आपको चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका कुछ भी डिले ना हो या एरर ना आए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो आइए सबसे पहले वीडियो में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि रहेगा हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हमारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BBAU लखनऊ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। हमारी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जैसे बहुत सारे UG और PG कोर्सेज शामिल हैं। इतने सारे कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स दूर दूर से आके इसको अवेल करते हैं इन कोर्सेज को। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है अप्रॉक्स 250 एकड़्स का, यानी कि 250 से भी ज़्यादा एकड़ का जो है हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है। और इसी कैंपस में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, 2-2 3-3 हॉस्टल्स हैं। मैं इसके बारे में कंप्लीट बात करूँगा। और स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलते हैं आगे की तरफ को बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एक सबसे मेन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई मैंने CUET का एग्ज़ाम तो दे दिया, अब आगे क्या। तो CUET का एग्ज़ाम देना ही काफ़ी नहीं रहता है। मेन स्टेप होता है आपको CUET क्वालिफाई करना होता है। CUET क्वालिफाई करने के बाद आपको BBAU के साइट पे जाके, BBAU के पोर्टल पे जाके BBAU के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि एक कंपलसरी प्रोसेस बन जाता है। सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप जाके BBAU के पोर्टल पे जाके इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा तो आप ये समझिए कि आपका जो ये एडमिशन प्रोसेस है ये अधूरा है, इसके बिना आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे मेन प्रोसेस होता है आपको यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एलिजिबिलिटी की तो बात हो गई, अपन बात करते हैं अब एडमिशन प्रोसेस की, जिसके लिए मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम लोग आप इस वीडियो में बने हुए हैं। तो कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है BBAU का। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है आपका एडमिशन प्रोसेस में वो ये होता है कि आपका जो CUET का रिजल्ट आता है, रिपोर्ट स्कोर कार्ड आता है, उसको आपको डाउनलोड करना होता है, अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए BBAU के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर, वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। उसका अगला स्टेप जो रहता है आपका, जो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद अपना वो कोर्स सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, जो भी आपके एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करिए। उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए, जो कि आपकी पोर्टल पे ही पे होगी। और नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको अब सबसे ज़्यादा वेट करना होगा मेरिट लिस्ट का, क्योंकि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइम लेती है मेरिट लिस्ट को निकालने के लिए। और आपकी बेसिकली 2 मेरिट लिस्ट आएंगी। 2 क्या, आपकी पहले एक मेन मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा कि स्टूडेंट A ने इतने मार्क्स स्कोर करे, स्टूडेंट A ने ऐसे सारे स्टूडेंट के नाम होंगे उनके स्कोर्ड मार्क्स के साथ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा होगा सबके नेम्स होंगे। उसके बाद आनी चालू होंगे मेन मेरिट लिस्ट। उन मेन मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट स्पॉट राउंड तक जाती है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में मेरिट लिस्ट जब निकल जाती है उसके बाद एक स्पॉट राउंड होता है जिसमें जो सीट्स बच जाती हैं उन पे एडमिशन इनटेक होते हैं। और अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका जो है मेरिट लिस्ट में आप देखते हो कि आपका नाम वहाँ पे आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो है सीट अलॉटमेंट के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आपको क्या है, सीट अलॉटमेंट करने के लिए अपनी जो एडमिशन फ़ी है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे पे करनी होगी, जिसका लिंक आपको मिल जाता है। अब
यूनिवर्सिटी की जो आपको अपने कोर्स के लिए आपने फीस पे करी है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाइड हैं, आप एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, या कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आपका एडमिशन पक्का हो जाता है। घूमो भाई 250 एकड़ में, मजे लो। तो गाइज, अगर एडमिशन प्रोसेस की बात चल ही रही है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक ऐसे बीटेक प्रोग्राम से जिसे मैंने पर्सनली देखा और मेरे को ऑनेस्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप एआई या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। ये इंडिया का एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम है और यूजीसी प्लस AICTC अप्रूव्ड भी है। इसकी सबसे यूनिक बात तो ये लगी मुझे कि यहाँ एआई सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि पूरे 4 साल का करिकुलम है और स्टूडेंट डे 1 से यहाँ पे ChatGPT, GitHub, Gemini, क्लाउड जैसे बहुत सारे एआई टूल्स यूज करते हैं यार, और उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग्स में भी लेते हैं। और क्या चाहिए एक बीटेक इंजीनियर को, वो भी एआई उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग में आ रहा है। और एडमिशन प्रोसेस इतना अलग है, आपका इंटरव्यू आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स नहीं लेंगे बल्कि Amazon, Adobe, Agoda जैसी कंपनीज के इंजीनियर्स लेते हैं। साथ ही मैकबुक M5 भी आपको डे 1 से ही मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आपकी फीस में इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे कोडिंग, एआई प्रोजेक्ट्स, रोबोटिक्स और इंटर्नशिप सपोर्ट पर फोकस किया जाता है। और ग्रेजुएशन तक आपके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और रियल इंडस्ट्री स्किल्स भी होगी। तो गाइज, अगर आपको थोड़ा सा भी जैसे आपको अगर फीस कंसर्न है तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप 100% अवेलेबल है यहाँ पे, और EMI ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं ही। और अगर तुम अपने भाई का कोड HOMI500 जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका होगा वो अप्लाई करोगे तो तुम्हें सबसे पहले बोनस डिस्काउंट 500 रुपये का सबसे अलग मिल जाएगा। भाई और क्या चाहिए, इससे बड़े डील क्या है, जाके जल्दी से ग्रैब करो। और बैच 2026 के तो एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो है 15 जुलाई। मिराई का जो मेन एग्जाम होगा वो होगा 16 जुलाई को कंडक्ट होगा। और अगर आप एलिजिबल हो, एआई में करियर बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना। चलते हैं अपने BBA के एडमिशन प्रोसेस की तरफ को। चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जिसका मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा यही डाउट होता है कि भाई हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम आ तो चुका है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ चुका है, हम क्वालिफाई कर चुके हैं, सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मेन क्वेश्चन बच्चों का यही होता है। तो आज बात करते हैं हम कि मेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं आपकी BBAU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप अपने पास PDF फॉर्मेट में और हार्ड कॉपी में रेडी रखना। तो सबसे पहले आपका मेन डॉक्यूमेंट रहेगा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, CUT का आपका स्कोर कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक सिग्नेचर का फोटो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लास्ट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर आपके पास हैंडी हैं या आपके पास PDF फॉर्म में जो कि और साथ साथ हार्ड कॉपी में होने चाहिए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाता है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि हर बच्चे से पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ इनकी गलतियां जो हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये कुछ ना कुछ गलतियां हर बच्चे से हो जाती हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स की। तो सबसे पहली जो गलती मैं मानता हूँ मैक्सिमम बच्चों की ये होती है कि बच्चे जो है लास्ट डेट का वेट करते रह जाते हैं कि यार अभी तो 4 दिन है, अभी 5 दिन है, अभी 10 दिन है, अभी रुक के कर लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे, जो है डिले करते रह जाते हैं, लास्ट डे का वेट करते हैं कि कर देंगे यार, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वेट मत करो, अभी रजिस्टर कर दो, क्योंकि बाद में साइट जो है थोड़ा सा हो सकता है क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए। और जो मैं दूसरी गलती कॉमन मिस्टेक मानता हूँ मैक्सिमम बच्चों की, वो ये होती है कि वो अपने एडमिशन फॉर्म में जो है वो गलत ईमेल भर देंगे जिन पर उनकी मेल नहीं आती, या उनका जो है मेल का स्टोरेज फुल हो रखा होता है, फिर उन्हें मेल रिसीव नहीं हो पाती, या फिर वो अपना गलत मोबाइल नंबर भर देंगे। वो ऐसा मोबाइल नंबर भर देते हैं, मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा मोबाइल नंबर भर रखा है जो उनके पास है भी नहीं अब, जिसमें उनका रिचार्ज ही नहीं है।
तो आप ऐसी ईमेल आईडी या ऐसा मोबाइल नंबर भरना जिस पे आपको मेल्स रिसीव हों, जिस पे आपको एसएमएस रिसीव हो, जिस पे आपको कॉल्स आ सकें। तो ऐसे वेरीफाइड ईमेल और मोबाइल नंबर भरना। और सबसे एक और कॉमन मिस्टेक होती है कि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं ब्लड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। तो आपको क्या है, अपना प्रॉपर एक अच्छे से अपनी पीडीएफ बनानी है, सॉफ्ट कॉपी अच्छे से अपलोड करनी है। आपको देखना है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वो ब्लर ना रह जाए, ठीक है। अपना एक और चीज़ है, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन की जो आप फीस सबमिट करोगे उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखना। और जब आप एडमिशन के टाइम पे जब आप एलिजिबल हो जाओगे अपनी कोर्स की फीस सबमिट करने के लिए, तो उसकी जो कोर्स की फीस सबमिट करोगे, ये मत सोचना कि आपने फीस पेमेंट कर दी तो आपका हो गया एडमिशन। उसकी फीस का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे यूनिवर्सिटी बाद में कहे कि आइए वो आप अपने स्क्रीनशॉट दिखाइए क्योंकि हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। फिर कहाँ से दिखाओगे अगर आपने सेव ही नहीं करके रखा होगा। तो फी पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट अपने साथ सेव करके रखना। और मेरिट लिस्ट और नोटिसेस रोज चेक करते रहना। जैसे यूनिवर्सिटी की साइट पे जो नोटिस सेक्शन है और जो मेरिट लिस्ट सेक्शन है वो आपको रेगुलर चेक करते रहना है कि आपका नाम आया। जैसे ही आपका नाम आता है आपके पास फॉर श्योर मेल वगैरह आती है, आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मेरे ख्याल से हर बच्चा करता है, और यही जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं ये हर बच्चे को अवॉइड करनी होती हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए आपके भाई की तरफ से छोटी सी कोशिश पूरे BBAU एडमिशन 2026 का कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चाहते हो कि आपको इसी प्रकार की वीडियोस रेगुलर आपको रिसीव होती रही आपके डिवाइस पे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑन द वे हैं, प्रोसेस में है, जो कि आपके पास जल्दी आने वाली हैं। तो इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो किसी भी बारे में या किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।